नए साल की नई सुबह में रंग नए नए आए, अपने सारे संग रहें और संग नए नए आए, रोशन हो हम तारों से और खुशबू बनकर फैले हम, ऐसे अपने ढंग रहे और ढंग नए नए आए। नमस्कार, दूरदर्शन के समस्त दर्शकों को मैं धर्मेंद्र सोलंकी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। निश्चित ही हम जीवन के वृक्ष में जो 2023 की जो परिपक्व डाली है उसे छोड़ करके प्रवेश कर रहे हैं 2024 में, जहां पर 2024 की जो नवीन वृक्ष पर यह डाली है, उस डाली का, उस पल्लव का हम स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर काव्यांजलि के माध्यम से दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने आपके लिए एक ऐसा कविताओं का उत्सव सजाया है जो आपके इस जीवन में उत्साह, उमंग और हर्ष को व्याप्त करेगा। कविता के यह ऐसे 7 रंग काव्यांजलि के माध्यम से दूरदर्शन मध्य प्रदेश आपके लिए लेकर के आया है, और निश्चित ही यहाँ पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम बादल बरसेंगे तुमको तर कर जाएंगे, बेघर है पर सबके दिल में घर कर जाएंगे, और मन के आंगन में जो तुमने सजा रखी होगी, रंग उसी रंगोली में हम भर कर जाएंगे। निश्चित ही कविता के यह 7 रंग जो पूरे मध्य प्रदेश से चुन करके काव्यांजलि के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, एक बार मैं उनका परिचय करवाना चाहता हूं, क्योंकि यही कविताओं के माध्यम से आपके जीवन में उत्साह, हर्ष का संचार करेंगे, ताकि आने वाला जो वर्ष है वह पूरा ऊर्जा के साथ आप व्यतीत कर सकें। हम पुराने साल को विदा करें और नए वर्ष का स्वागत करें। स्वागत करने के लिए सबसे पहले हमारे बीच बैठे हुए हैं दिनेश दानिश जी, जो इंदौर से हमारे बीच आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद नर्मदापुरम से एक ऐसा नाम जिन्होंने साहित्य की साधना जीवन भर की, गिरिमोहन गुरु जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रीवा से चल करके हमारे बीच एक हिंदी कविता का ऐसा प्रांजल स्वर जिसका नाम क्रांति पांडे होता है, वे हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और एक और कविता का एक ऐसा नया पल्लव जो कविता की यात्रा आज दूरदर्शन के माध्यम से आरंभ कर रही है, वंदना चौधरी मेरे समीप में बैठी हुई है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं उनका जिन्होंने कविता को जीवन भर जिया, जो पुलिस जैसे महकमे में बड़े पद पर रहे, परंतु असी और मसी की यात्रा उन्होंने की और पूरी जिम्मेदारी के साथ की। हरिवल्लभ शर्मा जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसके पश्चात हमारे बीच में पिपलिया मंडी से पंकज शर्मा तरुण जी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समस्त दर्शकों का, जो आज काव्यांजलि के माध्यम से अपने नए वर्ष में हर्ष, उल्लास, ऊर्जा को संचरित करने के लिए टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं। तो आइए कविताओं का यह कारवां आरंभ करते हैं, और आरंभ करते हैं उनसे जो हमारे बीच में इंदौर से आए हैं, दिनेश दानिश जी। 4 पंक्तियां कहता हूं कि जिस थाली में खाती उसमें छेद नहीं करती, जिस थाली में खाती उसमें छेद नहीं करती, खरी खरी कहती है कहकर खेद नहीं करती, मंदिर में चरणामृत पीती, मस्जिद जाकर वुजू करे, कविता हिंदू मुस्लिम में कुछ भेद नहीं करती। दिनेश दानिश जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करता हूं। दिनेश दानिश जी अपना कविता पाठ करें। मैं सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश दूरदर्शन के समस्त दर्शकों का नए वर्ष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नव वर्ष के पर ही एक गजल आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत स्वागत। आइए नव वर्ष का स्वागत करे, वंदन करे, आइए नव वर्ष का स्वागत करे, वंदन करे, आइए नव वर्ष का स्वागत करे, वंदन करे, गीत गजलों से चलो इसका अभिनंदन करें, गीत गजलों से चलो इसका अभिनंदन करें, आइए नववर्ष का। और शेर आप सबकी नस करता हूँ। द्वेष सब मिट जाए मन के, वेदना कोई न हो,
द्वेष सब मिट जाए मन के, वेदना कोई ना हो, इस हृदय को आज से शीतल करे, चंदन करे, इस हृदय को आज से शीतल करे, चंदन करे। आइए नववर्ष का स्वागत करे, वंदन करे, गीत गजलों से चलो इस का अभिनंदन करे। आइए नववर्ष का। और ये शेर भी आप सबकी नजर रखता हूँ। स्वागत स्वागत कि और ये शेर इसलिए रख रहा हूँ आप सबके बीच में कि इतने साल हो गए अपने गणतंत्र बने, 74-75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। इस कारण शेर को करना पड़ रहा है, जिम्मेदारी। आइए नववर्ष का। और शेर देखें कि आज संकट में फंसी है अपनी हिंदी मित्रवर। क्या बात। आज संकट में फंसी है अपनी हिंदी मित्रवर, इस धरोहर को बचा ले, मिलके सब मंथन करें, इस धरोहर को बचा ले, मिलके सब मंथन करें, गीत गजलों से चलो इसका अभिनंदन करें। आइए नववर्ष का स्वागत करें, वंदन करें, आइए नववर्ष का। और ये शेर भी आप सबकी नजर करता हूँ। स्वागत कि अनेकता में एकता सदियों यूं ही चलती रहे। सोलंकी जी ने शुरुआत करी जिसमें कहा कि देश के अंदर सब सारे लोगों का सब धर्म एक समान होना चाहिए। तब कहता हूँ कि अनेकता में एकता सदियों यूं ही चलती रहे, बस यही एक सूत्र को पावन लिखे कुंदन करें, बस यही एक सूत्र को पावन लिखे कंचन करें, बस यही एक सूत्र को पावन लिखे कंचन करें। आइए नववर्ष का स्वागत करें, वंदन करें, गीत गजलों से चलो इसका अभिनंदन करें। आइए नववर्ष का। और मक्ता पेश करता हूँ आप सबकी नजर। स्वागत कि दानिश लिखा जो भाग्य में वो बदल सकता नहीं। क्या बात। दानिश लिखा जो भाग्य में वो बदल सकता नहीं, इसीलिए हर बात पे मन ही मन रुंदन करें, इसीलिए हर बात पे मन ही मन रुंदन करें। आइए नववर्ष का स्वागत करें, वंदन करें, गीत गजलों से चलो इसका अभिनंदन करें। और आज संकट में फंसी है अपनी हिंदी मित्रवर, इस धरोहर को बचा लें, मिलके सब मंथन करें, इस धरोहर को बचा लें, मिलके सब मंथन करें। आइए नववर्ष का स्वागत करें, वंदन करें, आइए नववर्ष का स्वागत करें, वंदन करें, आइए।
दिनेश दानिश जी ने निश्चित ही नव वर्ष का ऐसा स्वागत किया जिस तरह स्वागत भारतीय संस्कृति में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, और निश्चित ही नव वर्ष का आगत का हम स्वागत इसी प्रकार करें ताकि यह वर्ष उल्लास के साथ व्यतीत हो। 4 पंक्तियां में नए वर्ष में आप सभी के लिए जो दूरदर्शन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं उनके लिए शुभकामनाओं के रूप में कहता हूं कि फूल से हम खिलें और महकते रहें, जब अंधेरे मिले तो दहकते रहें, जिस तरह चांद नभ में चमकता सदा उस तरह हम जमीन पर चमकते रहें। निश्चित ही यह फूल से महक और चांद सी चमक लेकर के आपका जीवन रोशन रहे आने वाले वर्ष में, और निश्चित ही रहेगा क्योंकि काव्यांजलि के माध्यम से दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने ऐसा कारवा सजाया है। और आइए इस इंद्रधनुष में अगला रंग लेकर के मैं चलता हूं जो वंदना चौधरी हमारे बीच में हैं, और वे अपनी कविता की यात्रा दूरदर्शन के इस बड़े मंच से कर रही हैं। मैं उन्हें बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि छंद यहाँ पर झूमेगा, चौपाई डोलेगी, गीतों की आहट सुन गजलें घूंघट खोलेगी, तुम दिल के दरवाजे खोलो, खिड़की खोलो कानों की, मंत्र मुग्ध करने वाली अब कविता बोलेगी। वंदना चौधरी। स्वागत है, स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए दूरदर्शन मध्य प्रदेश और काव्यांजलि के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं काव्यांजलि और दूरदर्शन का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। और नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है वंदना। स्वागत। सुहानी है घड़ी 9 साल बेला आज आई है, सुहानी है घड़ी 9 साल बेला आज आई है, दिलों में हर्ष छाया है, खुशी चेहरे पे छाई है, हुआ क्या है भुला कर याद रखना बस यही हमको, हुआ क्या है भुला कर याद रखना बस यही हमको, नया है साल आया अब पुराने की विदाई, नया है साल आया है पुराने की विदाई है। बढ़िया बढ़िया। नव वर्ष पर ही आधारित एक मुक्तक का और आनंद लीजिएगा। नए का हम करें स्वागत, विदाई दे पुराने को, नए का हम करें स्वागत, विदाई दे पुराने को, पिरो कर भाव शब्दों में नए गढ़ने फसाने को, बहुत आएंगी बाधाएं हमारी लेखनी की राह, बहुत आएंगी बाधाएं हमारी लेखनी की राह, सदा चलते रहे पथ पर, सदा चलते रहे पथ पर, सृजन नौ से तराने को, सदा चलते रहे पथ पर, सृजन नौ से तराने को। मानव जीवन बहुत अनमोल है और क्षणभंगुर भी है, फिर भी इंसान अनेक प्रकार की लालसाओं में और बुराइयों में लगा हुआ है। छल कपट झूठ निंदा बस इन्हीं प्रपंचों में लिप्त है, जलन ईर्ष्या और द्वेष भावनाओं से ग्रस्त है, एक दूसरे को नीचे गिराने में ही तृप्त है, और इसी भावनाओं पर आधारित एक गजल प्रस्तुत है। स्वागत। जिंदगी चंद पल की मेहमा है, जिंदगी चंद पल की मेहमा, जिंदगी चंद पल की मेहमा है, फिर भी हर शख्स देखो हैरान है, मौत आनी है आएगी एक दिन, है हम में ही मग्न इंसान है, हम में ही मग्न
बहुत अच्छा। इंसा है। छल कपट झूठ ओढ़ कर चोला, आदमी हो न कहाँ आसा क्या है। बात है, वाह। आदमी हो न कहाँ आसा है। देखता है खुदा नजर रखता, मत सताना उसे क्या परेशान बात है, वाह है। वाह। मत सताना हाँ। उसे परेशान है। छोड़ कर सब को जग से जाना हाय हाय, ही, वाह। मानता सच नहीं बहुत गुनाहगा अच्छा, है। बहुत अच्छा। मानता सच नहीं गुनाहगा है। कर्म रत हम रहे यही काफी, हाय हाय, कर्मरत। जीना इतना मगर नासा है। वाह वाह। जीना इतना मगर नासा है। जिंदगी चंद पल की मेहमा है। बहुत अच्छे वंदना, बढ़िया बताइए। अब मैं अंत में हम्म माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। हम्म माँ वास्तव में हम्म परमात्मा द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। और बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए माँ के चरणों में समर्पित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत। खुशियों का आरंभ तुम्ही से दुखों का अंत। खुशियों का आरंभ तुम्ही से दुखों का होता अंत। भाग्य को गढ़ने वाली मेरा आदि से लेके अनंत। अस्तित्व तुम्हारा होने से अस्तित्व रहेगा मेरा भी। माँ तुम हो प्रिय मुझको मेरे जीवन में अत्यंत, मेरे जीवन में अत्यंत। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पुनः सभी को सहृदय धन्यवाद और पुनः नववर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं वंदना चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, जय हिंद। बहुत अच्छे वंदना जी। आप अभी सुन रहे थे गाडरवाड़ा से हमारे बीच में वंदना चौधरी आई, जो कविता का नया स्वर है और उनका तेवर आपने देखा कि निश्चित ही उन्होंने देश की बात की, समाज की बात की और उनकी गजल में जो दर्शन था वह दर्शन निश्चित ही हमें सदा ऊर्जा देता है। ऐसे शब्द, ऐसी कविताएं जीवन जीने की हमें प्रेरणा देते हैं। माँ के लिए उन्होंने कहा, माँ के लिए मुझे भी याद आता है कि ना तो रहता ये जिगर और जान नहीं रहती, हम न रहते जहान में जो मां नहीं रहती। और पिता शाम ढले जिन घरों में ना आते, ना रहे ईद वहां होलियां नहीं रहती। तो माता पिता के साथ यदि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परिवार के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आप बड़े भाग्यशाली हैं। बाहर निकल करके जितने भी हम छद्म करते हैं, पार्टियां करते हैं और न जाने पता नहीं कौन कौन से सोम रसों का पान करते हैं, परंतु कविता के रस का अपना अलग आनंद है, जो काव्यांजलि के माध्यम से दूरदर्शन मध्य प्रदेश आपके लिए लेकर के आया है। और लेकर के आया है उन्हें जो पिपलिया मंडी से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। पंकज शर्मा उनका नाम होता है और उनका तखल्लुस होता है तरुण। हालांकि उनके सफेद बाल देख करके निश्चित ही उनका उम्र का अंदाजा आप लगाएंगे, लेकिन कहा गया है कि मन तरुण होता है, युवा होता है, और जो युवा होता है वो नए इतिहास बनाता है, नई इमारतें गढ़ता है। पंकज शर्मा जी के पास चलते हैं और सुनते हैं उनसे उनकी कविताएं। स्वागत है भाई पंकज जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम अपने लिखे हुए कुछ दोहे आपको सुना रहा हूँ। कर में वीणा है सजी, गले पुष्प का हार। कर में वीणा है सजी, गले पुष्प का हार। कोकिल कंठी शारदा, नमन करो स्वीकार रे भैया, नमन करो स्वीकार। दोहा कहा है। भले बुरे का तो मुझे रहता कभी न ध्यान। भले बुरे का तो मुझे
कभी न ध्यान, भाव शुद्ध आए सदा, दो ऐसा वरदान रे भैया, दो ऐसा वरदान। और अंतिम दोहा है, मुझको ऐसा दीजिए मातुषार दे ज्ञान, मुझको ऐसा दीजिए मातुषार दे ज्ञान, गीत लिखूं ऐसा मधुर आए शव में जान, आए शव में जान। अब नववर्ष के स्वागत में मैं आपको एक दोहा गजल सुना रहा हूँ। स्वागत स्वागत है नव वर्ष का, छोड़ो मीठी तान, स्वागत है नव वर्ष का, छेड़ो मीठी तान, मेरी यह शुभ कामना बढ़े आपकी शान, बढ़े आपकी शान, वर्ग भेद की सोच को लगे पलीता खूब, वर्ग भेद की सोच को लगे पलीता खूब, प्रेम भाव बढ़ता रहे, समझे सब नादान रे भैया, समझे सब नादान, मुसीबतें सब खत्म हो, भारत हो खुशहाल, मुसीबतें सब खत्म हो, भारत हो खुशहाल। चार पंक्तियां इसी उपलब्धि पर मैं नए वर्ष में आपको भी देना चाहता हूं कि हमें हमारी मेहनत काजू पिस्ता बांटेगी, हमें हमारी मेहनत काजू पिस्ता बांटेगी, बिल्लियां क्या खाक हमारा रास्ता काटेगी, और हाथों की लकीरों में कब मंजिल मिलती है, हाथों की लकीरों में कब मंजिल मिलती है, काटे जीवन पथ के सारे मेहनत छाटेगी। तो निश्चित ही कर्म को लेकर के हम हमारी जीवन यात्रा करें, मेहनत को लेकर के, मेहनत को अंगीकार कर कर हम जीवन पथ पर आगे बढ़े, तो यह देश दुनिया में सिरमौर होगा। और सिरमौर इस काव्यांजलि को करने के लिए हमारे बीच में रीवा से चल करके आई है क्रांति पांडे, जो एक कोकिल कंठी स्वर है, सुनी कलरव कल कंठी लजानी, जिनके स्वर को सुन करके कोयले भी लजा जाए, ऐसी क्रांति मेरे समीप में बैठी हुई है, रीवा से चल करके आती है। और जब भी मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे रमेश शर्मा जी का रमेश यादव जी की पंक्तियां याद आती है कि एक नाम लिखना था उसकी मीठी बातों का, एक नाम लिखना था उसकी मीठी बातों का, सोच समझकर आखिर हमने मछुआरे का जाल लिखा। ऐसे ही जो अपनी मीठी बातों में एक जाल लेकर के चलती हैं, क्रांति पांडे को मैं आवाज देता हूं कि आए और अपना कविता पाठ आपके समक्ष रखें। स्वागत है क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त दर्शकों को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। स्वागत। आप सभी का समर्थन मिले। कुछ पंक्तियां हैं आज ही लिखी। पुष्प खिले सब डाले झूमे धरती में है हर्ष, पुष्प खिले सब डाले झूमे धरती में है हर्ष, चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष, चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष,
बदल दिए परिधान सभी वृक्षों ने इस उत्सव में। क्या चित्र है, वाह। बदल दिए परिधान सभी वृक्षों ने इस उत्सव में। भंवरों ने गुंजान किए पुष्पों के नव जीवन में। भंवरों ने गुंजान किए पुष्पों के नव जीवन में। महक रही हर दिशा, महक रही हर दिशा, मस्त है पाकर के उत्कर्ष। क्या बात है, वाह। महक रही हर दिशा, मस्त है पाकर के उत्कर्ष। चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष। चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष। रंग बिरंगी धानी चूनर ओढ़े धरती गाए। रंग बिरंगी धानी चूनर ओढ़े धरती गाए। वृक्षों ने सब पत्ते झाड़े, नभ को पल फिर आए। वृक्षों ने सब पत्ते झाड़े, नभ को पल फिर आए। डाली पर जब चिड़िया चहके, डाली पर जब चिड़िया चहके, मन पाए अति हर्ष। डाली पर जब चिड़िया चहके, मन पाए अति हर्ष। चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष। चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष। अंतिम बंद इस गीत का प्रस्तुत करती हूँ। खेतों की फसलें बिखेरती हरियाली जीवन में। खेतों की फसलें बिखेरती हरियाली जीवन में। सूर्य की कुन धूप लगे प्यारी सबके ही मन में। कुन मतलब होता है एक गुनगुना सा कह सकते हैं, जो थोड़ा सा सहज लगे। खेतों की फसलें बिखेरती हरियाली जीवन में। सूर्य की कुन धूप लगे प्यारी सबके ही मन में। सरसों की पीली खेतों से पियर आया है अर्श। सरसों की पीली खेतों से पियर आया है अर्श। चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष। चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लेकर आया नववर्ष। लेकर आया नववर्ष। लेकर आया नववर्ष। बहुत अच्छा गीत है क्रांति। अगर आदेश हो तो मैं एक और गीत। बिल्कुल पढ़िए। उर्मिला पर एक गीत है। चिर प्रतीक्षारत रहूंगी, मैं तुम्हें गोहराऊंगी। गोहराना बघेली का बुलाना है, बघेली का शब्द है। चिर प्रतीक्षारत रहूंगी, मैं तुम्हें गोहराऊंगी। धैर्य साधे उर्मिला सी योगिनी हो जाऊंगी। दूर जब से तुम गए हो, नयन यह सोए नहीं। प्रेम जग परिहास समझे, इसलिए रोए नहीं। आंसुओं की धार थामे मैं नदी हो जाऊंगी। धैर्य साधे उर्मिला सी योगिनी हो जाऊंगी। कौन कहता प्रीत में प्रेमी कभी मिलते नहीं। सूक्ष्म दीपक आँधियों में अनवरत जलते नहीं। गिरि बना कर धैर्य का मैं, गिरि बना कर धैर्य का मैं, आँधियाँ हर धैर्य साधे उर्मिला सी योगिनी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी
धैर्य साधे क्या बात। उर्मिला सी योगिनी हो जाऊंगी। यह मिलन तो है सुनिश्चित, प्रार्थनाएं कह रही। वाह। मैं मिलन की आस साधे नित व्यथाएं सह रही। मैं हूँ साहस पद्मिनी सी, मैं हूँ साहस पद्मिनी सी, स्वयं को झुलसाऊंगी। क्या बात है, वाह, वाह। धैर्य साधे उर्मिला सी योगिनी हो जाऊंगी। धैर्य साधे उर्मिला सी योगिनी हो जाऊंगी। बहुत अच्छा, वाह, 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 वाह। तो रीवा से चल करके हमारे बीच में क्रांति पांडे आई और उन्होंने नव वर्ष के स्वागत में निश्चित ही जो हमारा हिंदू नववर्ष है, जो भारतीय संस्कृति में व्याप्त नववर्ष है, जिस प्रकार प्रकृति अपना रूप बदलती है उसका शानदार चित्रण किया और चित्रण किया उर्मिला की प्रतीक्षा का। निश्चित ही रामायण में उर्मिला एक ऐसा पात्र है जिसके ऊपर बहुत कम कहा गया, परंतु यह भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने पूरे 14 वर्ष का वनवास है जो जाग करके काटा, लेकिन कहीं न कहीं निद्रा जानी थी, तो उर्मिला ने उस निद्रा को अपनाया और प्रतीक्षा में लक्ष्मण के वह 14 वर्ष बिताए। बहुत प्रेम का प्रांजल गीत यहाँ पर क्रांति पांडे ने पढ़ा, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब रामायण का जिक्र आया है तो नव वर्ष में एक संकल्प की भावना मैं आपको यहाँ पर दे करके जाना चाहता हूँ, खास करके युवाओं से, कि उगो दिन से नहीं ढलती हुई तुम शाम हो जाओ, नहीं मैखाने वाला तुम छलकता जाम हो जाओ। क्या बात है। निश्चित ही ये दृश्य हमारे सामने आते हैं कि रात को हम जाम छलकाते हुए नए वर्ष का स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे देश के कर्णधारों युवाओं, आपके ऊपर ही इस देश का भविष्य टिका हुआ है। यह 4 पंक्तियां सुनिए कि उगो दिन से नहीं ढलती हुई तुम शाम हो जाओ, नहीं महकाने वाला तुम छलकता जाम हो जाओ, अभी भगवान का अवतार तो मुमकिन नहीं लोगों, उठो तुम ही किसी रावण की खातिर राम हो जाओ। निश्चित ही यह जिम्मेदारी हमें लेकर के चलनी पड़ेगी। और जो जिम्मेदारी से कविता करते हैं उनका नाम होता है हरिवल्लभ हरि शर्मा जी, जो हमारे साथ भोपाल से यहाँ पर जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि आए और अपनी कलम के माध्यम से वे कौन सी कविता लेकर के हमारे बीच में आए। हरिवल्लभ शर्मा, हरि नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंच का सुंदर संचालन कर रहे और कवियों की महफिल सजा रहे भाई धर्मेंद्र जी ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं भी 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है कि अब स्वागत है आगंतुक का, अब स्वागत है आगंतुक का, बीता कल इतिहास हो गया। नवल पवन है, नवल दीप्ति है, नवल भानु पर जात हो गया। और गत अनुभूत से अभिभूत हम अनुपूरित से खड़े रहेंगे। गत अनुभूत से अभिभूत हम अनुपूरित से खड़े रहेंगे। नवल प्रेरणा नई चेतना ले, नवल लक्ष्य संगात हो गया। अब स्वागत है आगंतुक का, बीता कल इतिहास हो गया। मित्रों, आप सभी के समक्ष नव वर्ष के स्वागत में अभी नव वर्ष का जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का नव वर्ष है, उसके अलावा हमारे चैत्र प्रतिपदा की भी चर्चा हुई। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में 1 जनवरी के साथ में हमारा सूर्य भी अयन बदलता है। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो लगभग 12 जनवरी को मकर संक्रांति सूर्य जो है उत्तरायण में चला जाता है। तो लीजिए, नव वर्ष के स्वागत में हम एक गीत प्रस्तुत करते हैं। उत्तरायण सूर्य नत इस प्रात का बंधन करें, उत्तरायण सूर्य नत इस प्रात का बंधन करें। आइए नव वर्ष का हम आज अभिनंदन करें। उत्तरायण सूर्य नत इस प्रात का बंधन करें,
आइए नव वर्ष का हम आज अभिनंदन करें। घूमता आकाश मंडल, ये कैसे नव वर्ष आता है? घूमता आकाश मंडल, ग्रह धरा नक्षत्र सब, क्षण बदलते दिन बदलते, मास ऋतु के चक्र सब। क्षण बदलते दिन बदलते, मास ऋतु के चक्र सब। इस नवल पल में बदल हम, इस नवल पल में बदल हम, कुछ नए संकल्प लें। आइए नव वर्ष का हम आज अभिनंदन करें। काल गणना संबतों से दूर हम जाने लगे, हमारी सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं। भूल अपनी सभ्यता क्यों आंग्ल धुन गाने लगे, भूल अपनी सभ्यता क्यों आंग्ल धुन गाने लगे। शास्त्र सामुद्रिक सुसम्मत, मान ज्योतिष से भरा। शास्त्र सामुद्रिक सुसम्मत, मान ज्योतिष से भरा। इस सनातन चिर पुरातन ज्ञान का वर्धन करें। इस सनातन चिर पुरातन ज्ञान का वर्धन करें। आइए नव वर्ष का हम आज अभिनंदन करें। और क्या क्या देखे नव वर्ष में? कि लब्धियां कुछ अहर्ताएं, मान भी सम्मान भी। लब्धियां कुछ अहर्ताएं, मान भी सम्मान भी। क्षत हुआ कुछ घाव है, अपमान भी विषपान भी। है मिले संत्रास उनका, कब तलक क्रंदन करें। जो मिले संत्रास उनका, कब तलक क्रंदन करें। आइए नव वर्ष का हम आज अभिनंदन करें। और गजल के कुछ शेर पेश करता हूँ नए वर्ष के स्वागत के साथ। कि पैगाम लेके प्यार का हर द्वार आ रहा। क्या बात? पैगाम लेके प्यार का हर द्वार आ रहा। नव वर्ष बांटता हुआ उपहार आ रहा। नव वर्ष बांटता हुआ उपहार आ रहा। है जनवरी की भोर, नया साल 9 दिवस। हे जनवरी की भोर, नया साल 9 दिवस। संकल्प ले नवीन नवाचार आ रहा। संकल्प ले नवीन नवाचार आ रहा। और भूलें तमाम रंज से दुश्वारियां सभी। भूलें तमाम रंज से दुश्वारियां सभी। खुशियां मनाने साल का त्योहार आ रहा। खुशियां मनाने साल का त्योहार आ गया। और अंतिम देखें शेर इसका। कि रोपे खुशी के बीज, उगे फसल सब्ज हरी। रोपे खुशी के बीज, उगे फसल सब्ज हरी। करने चमन को फिर से वो गुलजार आ रहा। करने चमन को फिर से वो गुलजार आ रहा। पैगाम लेके प्यार का हर द्वार आ रहा। और एक पक्ष दूसरा भी है, जो जिनको कुछ नहीं मिला है, जो बेचारे अभी उम्मीद में बैठे हैं, उनके लिए साल जो त्योहार मना रहे हैं, जाम में विस्की में लोग उछल रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। उनके लिए कुछ चंद असार देखें हमारे। कि फिर वही हाल वही चाल, नया क्या आया। फिर वही हाल वही चाल, नया क्या आया। आप कहते हैं नया साल, नया क्या आया। रोक लेते हैं महल धूप नए सूरज की। रोक लेते हैं महल धूप नए सूरज की।
सर्द गुर्बत है फटे हाल नया क्या आया। क्या बात है। सर्द वाह। गुर्बत है फटे हाल नया क्या आया। कौम मजहब के वही भेद हिकारत नफरत। कौम मजहब के वही भेद हिकारत नफरत। और इंसान हो पामाल नया क्या आया। और इंसान हो पामाल नया क्या आया। क्या बात। और एक शोषित है अभी एक जिए शोषकवन। एक शोषित है अभी एक जिए शोषकवन। सोच है आज भी कंगाल नया क्या क्या बात है, आया। क्या बात है। सोच है आज भी कंगाल नया क्या आया। और देखें कि है मिलावट भी वही है। मिलावट का चलन कूट करन दौलत का। नकली नोटों का आप भंडार देख रहे हैं। है मिलावट का चलन कूट करन दौलत का। है बाजारों में वही माल नया क्या आया। वाह, वाह, है बाजारों में वही क्या बात। माल नया क्या आया। हाँ। और बेच ईमान रहे मुल्क से गद्दारी कर। हाँ। बेच ईमान रहे मुल्क से गद्दारी कर। है सियासत की वही ताल नया क्या आया। वाह। है सियासत की वही ताल नया क्या आया। चंद टुकड़ों के लिए लोग बगावत करते। चंद टुकड़ों के लिए लोग बगावत करते। बुन रहे मुल्क में बोझाल नया क्या आया। रे कहाँ बर्फ पहाड़ों में धधकते शोले। हाँ। है कहाँ बर्फ पहाड़ों में धधकते शोले। पस्त कश्मीर में हरिहाल नया क्या आया। फिर वही हाल वही चाल नया क्या आया। आप कहते हैं नया साल नया क्या आया। बहुत। मित्रों, आप इससे हतोत्साहित ना हो। हमारे लिए नया साल आया है, खुशियों का त्योहार है। हमें खुशियों को पर्व को मनाना चाहिए और इसी खुशियों के संदेश के साथ उनकी तरफ भी ध्यान दें। मेरा एक संदेश था इस तरह से। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ही निश्चित नए साल का स्वागत हरिवल्लभ हरि शर्मा जी ने कहा। और कहा गया है कि मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो निश्चित ही उन्होंने जिम्मेदारी के साथ कविता लिखी भी और दूरदर्शन के इस मंच पर पढ़ी भी। दर्शकों, दिनकर ने कहा है कि मरणोपरांत जीने की हो यदि चाह तुझे, तो मैं बतलाता हूं एक सीधी राह तुझे। लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे। निश्चित ही कलम के माध्यम से कविता करने वाले जो सरस्वती के पुत्र पुत्रियां होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। और ऐसा ही एक व्यक्तित्व यहाँ पर विराजमान है जो नर्मदापुरम क्षेत्र में रहते हैं और साहित्य को पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। उनके दर्जनों संग्रह अभी तक आ चुके हैं जो ज्ञान बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। उनका नाम पंडित गिरी मोहन गुरु होता है। वे आज हमारे बीच में है और मैंने उन्हें सादर प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं इन दो पंक्तियों के साथ कि ए तैराक किनारों से अब बीच नदी में आ जाओ, पंछी अपने पंख पसारो और गगन पर छा जाओ। गिरी मोहन गुरु जी। शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम की ओर से आपका मित्र गिरी मोहन गुरु की ओर से सभी को नवांग वर्ष की शुभकामनाएं। और सबसे पहले आप सबको छंद के माध्यम से भी मैं शुभकामना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। कि नित नए हर्ष मुबारक हो तुम्हें। नित नए हर्ष मुबारक हो तुम्हें, प्राप्त उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें। और कभी अपकर्ष ना मिले पथ में, कभी अपकर्ष ना मिले पथ में, ये नया वर्ष मुबारक हो तुम्हें। ये नया वर्ष मुबारक हो तुम्हें। और भैया कभी तो आशावादी होता है, तो चार पंक्तियां देखिए आप कि धार मझधार सही, धार तो है, धार सही, धार तो है, धार मझधार सही, धार तो है, प्यार व्यापार सही, प्यार तो है, धार मझधार सही,
धार तो है, हाँ प्यार व्यापार सही, प्यार तो है। अरे कौन किसका है इस जमाने में, बेवफाई हाल सही। ये आशावादी दृष्टिकोण बहुत अच्छा लेकर के मैं आपको एक गजल सुना रहा हूँ। नववर्ष और क्या मेरी कामना है वाह आपके गुरु जी प्रति वाह स्वागत है कि अश्रु जग में न आए नए वर्ष में, अश्रु जग में न आए नए वर्ष में, कुछ नया गुनगुनाए नए वर्ष में, कुछ नया गुनगुनाए नए वर्ष में, कुछ नया गुनगुनाए नए वर्ष में। हम अहिंसा व्रती किंतु कायर नहीं। वाह कैसा है, कैसे अहिंसा व्रती है कि दया की दृष्टि ही रही है विभीषण के साथ, हाँ दया की दृष्टि ही रही दया की दृष्टि ही रही है विभीषण के साथ, और कभी अन्याय भी किया नहीं रावण के साथ। तो सत्य के पुत्र और अहिंसा का पुजारी भारत, हाथ में बंसी रखता है पर सुदर्शन के साथ। हाय हाय ऐसा अहिंसा व्रती, तो हम अहिंसा व्रती किंतु कायर नहीं। अरे दुश्मनों को बताए नए वर्ष में, हम अहिंसा व्रती किंतु कायर नहीं, दुश्मनों को बताए नए वर्ष में। और गूंजे संगीत, संगीत की बात क्यों कि साहित्य और संगीत तो ललित कलाएं हमारे अंदर के पशु को आदमी बनाती है। तो गूंजे संगीत पशु भी बने आदमी, गूंजे संगीत पशु भी बने आदमी, ऐसा नवराग गाए नए वर्ष में, ऐसा नवराग गाए नए वर्ष में। और जो जहां है वहीं से बढ़े 2 कदम। देखिए 2 कदम क्या, हाँ 2 कदम का क्या महत्व है और क्या क्या प्रतिक्रिया होती है कि धागे तारतम्य के जुड़ जाते हैं, धागे तारतम्य के जुड़ जाते हैं, और जिस तरफ हौसले मुड़ जाते हैं, देख इंसान को बढ़ाते कदम वक्त के हाथ सिकुड़ जाते हैं। क्या बात है, तो जो जहां है वहीं से बढ़े 2 कदम, शीघ्र मंजिल को पाए नए वर्ष में, अश्रुद्रग में न लाए नए वर्ष में, कुछ नया गुनगुनाए नए वर्ष में। क्या बात और बढ़ के इतिहास लें अपने आगोश में, बढ़ के इतिहास लें अपने आगोश में। अरे ऐसा कुछ कर दिखाए नए वर्ष में, ऐसा कुछ कर दिखाए नए वर्ष में, अश्रुद्रग में न लाए नए वर्ष में। और अभी हमारे संचालक महोदय ने, भाई सोलंकी जी ने और वंदना जी ने भी माँ पर कुछ ना कुछ बात कही है। तो देखिए मैं एक बार निकला, मेरा कभी निकला कि भाई लोगों की दृष्टिकोण माँ के बारे में क्या है। तो सबसे पहले मैं नदी किनारे पहुंचा, तो देखिए नाविक से पूछा भाई माँ के बारे में बताओ, तो क्या कहता है वो, माँ नदिया है नेह की, माँ नदिया है नेह की, माँ नदिया है नेह की, पितु सागर का प्यार, हाय हाय और ताल तलैया से लगे भाई बहन हमार। वाह वाह माँ नदिया है नेह की, नाविक कहता है, और माँ नदिया है नेह की, पितु सागर का प्यार, ताल तलैया से लगे भाई बहन हमार। अब इसी बीच में नदी पर एक संगीतकार बैठे हुए थे, उनसे पूछा माँ के बारे में क्या कहते हैं कि माँ मीठी हारमोनियम, हाय हाय मीठी हारमोनियम, माँ मीठी क्या हारमोनियम, उपमा है, और पितु तबले की थाप, वाह माँ मीठी हारमोनियम, पितु तबले की थाप, और भाई बहन है सप्त स्वर, भाई बहन है सप्त स्वर, पुरजन पर आलाप, क्या बात है, वाह वाह, पुर परिजन आलाप। जय हो गुरुदेव। और उसी समय माली आ गए, उनसे पूछा कि भाई बताइए माँ के बारे में, तो कहने लगे माँ बरगद का वृक्ष है, माँ बरगद का वृक्ष है, माँ पीपल की छाँव, और माँ मिठास है आम की, माँ ममता का गाँव। बहुत अच्छे, वाह वाह, माँ बरगद का वृक्ष है, माँ पीपल की छाँव, माँ मिठास है आम की, माँ ममता का छाँव। और इसी बीच में
एक पंडित जी मिल गए साहब। पंडा जी से पूछा हाँ। क्या कहते हो कि माँ काशी माँ द्वारका, माँ काशी माँ द्वारका, माँ काशी माँ द्वारिका, माँ वृंदावन धाम, हाँ। माँ का दर है द्वारिका, माँ को अमितो वाह प्रणाम। वाह। और अंत में घर आ गया। घर आते ही पड़ोसी रास्ते में टकराया। उससे पूछा कि भाई पड़ोसी आप बताइए आपका क्या ख्याल है। सुनिए, ये खट्टी इमली भाभियाँ, खट्टी इमली भाभियाँ, वाह। खट्टी इमली भाभियाँ, वाह। नीम आम है भ्रात, बहुत और कैक्टस जैसे पड़ोसी हमको नहीं स्वाद, कैक्टस जैसे पड़ोसी हमको नहीं स्वाद। और रचना के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी दूरदर्शन के दूर दूर के दर्शकों सभी को बहुत बहुत नवांग्ल वर्ष शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से सोलंकी जी के विषय में मैं कुछ कहना चाहता था, पर मैं अपने हार्दिक उनको अभिनंदन, बहुत सुंदर उन्होंने संचालन किया और उसके लिए मैं उनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद। जिनके सुंदर संचालन में अभी हम सभी काव्य पाठ कर रहे थे, जिनको देखकर आप निश्चित ही मेरे प्रकार दिग्भ्रमित हो रहे होंगे। ये 19वीं सदी के एक्टर कहाँ आ गए हम कवियों के बीच में। और वास्तव में जब मैंने पहली बार इन्हें देखा फेसबुक पर, तो मैं भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गई थी। ये 19वीं सदी के कोई एक एक्टर तो नहीं है, हमारे बीच धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं। बड़े अच्छे संचालक हैं, बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। तो आइए हम सभी इन्हें सुनते हैं। और मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर इस काव्य गोष्ठी में स्वागत करती हूँ, सभी दर्शकों से जोड़ती हूँ। धर्मेंद्र सोलंकी जी, बहुत धन्यवाद क्रांति। और निश्चित ही मन कहीं न कहीं इतरा रहा है ऐसा सुन करके कि जो शब्द क्रांति ने मेरे लिए कहे हैं। मैं पुनः काव्यांजलि के समस्त दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आप इस दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आंगन में जिस प्रकार बैठे हुए हैं और कविताओं का आनंद ले रहे हैं, निश्चित ही यह हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि का विषय है। दो पंक्तियां कह करके अपना कविता पाठ निश्चित ही आपसे कहने के लिए कह रहा हूं और आरंभ करता हूं। सुनिएगा। स्वागत। के आंख ही आंख में बात चलती रहे, जागते हम रहे, रात ढलती रहे, इस तरफ चांद जब आह भरने लगे, उस तरफ चांदनी भी मचलती रहे, भी मचलती रहे। और देखिए यहाँ पर आज हम आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से हम लोग यात्राएं करके आए हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा। के हम कहीं से चले और कहीं आ गए, हम कहीं से चले और कहीं आ गए, मन को आराम है हम सही आ गए। आत्मा का शहर आज वीरान है। और दूरदर्शन के दर्शकों के लिए अगली पंक्ति। स्वागत। आसमां का शहर आज वीरान है, चांद तारे उठे सब यही आ गए, सब यही आ गए। तो ये जो चांद सितारों का मजमा इस टेलीविजन के सामने जमा हुआ है, मैं पुनः उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं कि निश्चित ही आने वाला वर्ष जो है वो सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। आप अपने जीवन की यात्रा पूरे ऊर्जा के साथ करें और समस्त यश को प्राप्त करते हुए अपने सफलताओं के शिखर पर पहुंचे। काव्यांजलि में उपस्थित होने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे अगली बार मिलेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।